बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर पे हेलो फार्म देख रहे थे। उसमें प्रिपरेशन देख लिया गया था, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए गए थे, केमिकल प्रॉपर्टी देख ली गई थी। कुछ प्रॉपर्टी जो बच रही है हम लोग इस लेक्चर पे देख रहे हैं। चलो देखा जाए। जैसे बच क्या रहा है, पहला रिएक्शन हम लोग लिखेंगे रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। सॉरी, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म नहीं, रिएक्शन विद एसीटोन। रिएक्शन विद एसीटोन। यहाँ पर ध्यान दें कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। जो कीटोन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर हो जाएगा HCl3। यहाँ पर डाइल्यूट बेस ले लेते हैं। डाइल्यूट बेस, तो यहाँ पर होगा क्या कि ये एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पर H+ निकल जाएगा और यहाँ पर ध्यान दें ये बॉन्ड टूट जाएगा इसका, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये H+ इस O- से जुड़ गया और CCl3 इससे जुड़ गया, तो ये हो गया CH3 COOH CCl3। इसका नाम है क्लोरीटोन। ये हिप्नोटिक होता है। हिप्नोटिक का मतलब होता है स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग। स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग ये होता है। यहाँ पर नोट करके आपको बता दें कि एल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विद CHCl3। रिएक्शन नंबर 2 इस लेक्चर का। यहाँ पर बेटा रिएक्शन यहाँ पर नाइट्रेशन। हमेशा नाइट्रेटिंग एजेंट जान ही रहे हो। यहाँ पर CHCl3 हो जाएगा, कंसंट्रेट HNO3, ये कंसंट्रेट है और यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4। इन दोनों के रिएक्शन से आपको पीछे बताया गया है कि NO2+, जहाँ पर भी नाइट्रेशन कहा जाए तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर इन दोनों को बोलते हैं और ये रिएक्टिंग स्पीसीज। तो यहाँ से H+ निकलेगा और इस H+ को सॉरी ये NO2+ इस H+ को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CCl3NO2। यहाँ से H निकलेगा और इस H यहाँ से देखें OH निकलेगा, ये बन जाएगा H2O। इससे कोई खैर मतलब नहीं है। ये HNO3 ये बेस की तरह ऐड कर रहा है, आपको पहले भी बताया गया था। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। क्यों? चूंकि NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है और H+ को रिप्लेस कर रहा है। इसका नाम है CHCl3 क्लोरोफॉर्म था, NO2 आ गया तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है। इसको आप क्लोरोपिक्रिन भी कहते हैं।
क्लोरोपिक्रिन। ये लैक्रीमेटर है। लैक्रीमेटर का मतलब टीयर गैस, आंसू निकालता है, टीयर गैस। यूज्ड एज वार गैस। एक चीज, ये इंसेक्टिसाइडल नेचर का भी होता है। इंसेक्टिसाइडल नेचर, तो यहाँ पर ध्यान दो। ये वार गैस, टीयर गैस, क्लोरोपिक्रिन, क्लोरीटोन, इन सबको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। चलें भैया, अब हम लोग बात करेंगे आगे तीसरे रिएक्शन पे आज के। तीसरा रिएक्शन आज का हो जाएगा कार्बिल एमीन रिएक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कार्बिल एमीन रिएक्शन बाई प्राइमरी एमीन एंड एनिलीन। पूछा है कौन से कंपाउंड इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा प्राइमरी एमीन और एनिलीन रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर देखिए बेटा, ये आप प्राइमरी एमीन ले रहे हो RNH2, यहाँ पर CHCl3 ले रहे हैं, यहाँ पर KOH एल्कोहलिक ले रहे हो, ये ध्यान दो। यहाँ से 3 KCl निकल जाएगा, यहाँ से 2H ये और एक H, ये 3H और ये 3OH निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, R बचा N, ट्रिपल बॉन्ड C, ये 3KCl हो जाएगा, 3H2O हो जाएगा। इसको कहेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड, या इसी को कार्बिल एमीन कहेंगे। यहाँ पर अगर आपने एरोमेटिक लिखा है C6H5NH2, ये एनिलीन है, ये प्राइमरी एमीन और ये एनिलीन। यहाँ पर भैया ये CHCl3 हो जाएगा, यहाँ पर 3KOH एल्कोहलिक लिखेंगे हम लोग। फिर वही चीज़ कि यहाँ से 3Cl और इस 3K के साथ ऐसे निकल जाएगा। देखें ये, अब ये 1H और ये 2H, 3H और ये 3OH के साथ निकल जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड, ये हो जाएगा। तो ये फेनिल आइसोसाइनाइड लिख लेते हैं। फेनिल आइसोसाइनाइड, ग्रुप नेम कार्बिल एमीन ही होगा, ग्रुप नेम कार्बिल एमीन ही होगा। कार्बिल एमीन हैज ऑफेंसिव ऑर्डर, इसकी स्मेल ऑफेंसिव टाइप की होती है, हेंस
इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट primary amine from mixture of primary, secondary and tertiary amine। ये चीज़ आएगा यहाँ पर। अगर आपसे कहा जाए तो रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पर हो जाएगा CCl2, इसको कार्बीन कहते हैं। ग्रुप नेम कार्बीन है या इस पार्टिकुलर का नेम है डाइक्लोरोमेथिलीन है। तो इसका ग्रुप नेम हो जाएगा कार्बीन और डाइक्लोरोमेथिलीन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखें ग्रुप नेम में हो गया। चलो रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन यहाँ पर ये फिनाल लिया जाएगा, ये क्लोरोफार्म लेंगे, यहाँ पर 3KOH एल्कोहलिक लेंगे, यहाँ पर ये CHO बन जाएगा 3KCl2H2O। इसका नाम होगा सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका नेम होगा सैलिसिल एल्डिहाइड। मैकेनिज्म की बात करें मैकेनिज्म यहाँ पर ध्यान दें, ये KOH तो K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, यहाँ पर ये OH माइनस HCl ये OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा H2O CCl3 माइनस। OH ये माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा तो बॉन्ड बन जाएगा और ये H यहाँ से माइनस के रूप में निकलेगा और यहाँ से एक Cl माइनस को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ से जो H माइनस निकलेगा यहाँ से एक Cl माइनस को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर Cl माइनस अगर रिप्लेस हो गया तो बचा CCl2, लेकिन एक H ये जुड़ गया तो ये हो गया
ये चीज़, बाकी जो जैसा है वैसा रहेगा। यहाँ पर CCl2 माइनस HCl निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 2KOH लिया जाएगा, ये 2K इस 2Cl के साथ निकल गया, तो यहाँ पर ये बन गया OH, CH यहाँ पर OH, ये OH। अब चूंकि एक कार्बन पर 2 OH रहता नहीं है, इसलिए H2O निकल और ये बन जाएगा OH, ये हो जाएगा CHO प्लस फ्यू पैरा। अगर यहाँ पर कहा जाए कि कुछ पैरा भी बनेगा तो आप कहेंगे यस पैरा भी बनेगा। तो ये हो गया रीमर टीमन रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर कहा जाए तो CCl2। यहाँ पर ध्यान दें, रीमर टीमन रिएक्शन इसको भी हम लोग कहते हैं। यहाँ पर OH ले रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर CCl4 ले रहे हैं। यहाँ पर CCl4, यहाँ पर प्लस 4KOH अल्कोहलिक, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर COOH हो जाएगा, ये प्लस 4KCl, ये सैलिसिलिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया। यहाँ पर भी अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाए तो वही CCl2 और ग्रुप नेम कार्बिन, ग्रुप नेम कार्बिन। आपको क्लियर कर दें कि ये CCl2 का नेम कार्बिन नहीं है, लेकिन इसका ग्रुप नेम कार्बिन है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई बेटा। अब हम लोग थोड़ा सा रिएक्शन विद बेंजीन रिंग देखें। रिएक्शन विद बेंजीन रिंग, रिएक्शन विद बेंजीन रिंग। यहाँ पर जैसे हम लोग एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़े थे, सेम वही चीज़ है। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा सभी लोग, ये बेंजीन रिंग से हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग CHCl3 ले रहे हैं, तो इस CHCl3 को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ से ये Cl प्लस अगर इसको हम कह दें, ये यहाँ पर Cl, ये CHCl2, ये हो जाएगा। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। लुईस एसिड आपको बताया गया है कि बेंजीन रिंग का रिएक्शन जब भी होगा तो किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये H प्लस के रूप में निकल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर ये Cl माइनस के रूप में निकल जाएगा, Cl माइनस के रूप में, और यहाँ पर हो जाएगा CH प्लस। अब ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर, तो यहाँ पर हो जाएगा CHCl2। लेकिन अगर बेंजीन रिंग और हैं, यहाँ पर बेंजीन रिंग अगर एक्सेस में कर दिया जाए, ध्यान रखिएगा, तो ये जैसे आप अगर ध्यान से देखें तो ये CCl3 था, CHCl3 था, तो एक Cl इसका बेंजीन रिंग के द्वारा रिप्लेस हो गया। अब ऐसे अगर बेंजीन रिंग और अधिक होगी तो ये जो दूसरा Cl है, ये यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग बेंजीन रिंग और ले रहे हैं, तो यहाँ पर C6H5 6 कर दे रहे हैं,
और ये AlCl3 कर दे रहे हैं। तो ये जो एक Cl है ये एक और बेंजीन रिंग के द्वारा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग, बीच में बचा यहाँ पर Cl, यहाँ पर एक और बेंजीन रिंग आ जाएगी। और अब अगर यहाँ पर एक और बेंजीन रिंग ले लिया जाए तो C6H6, यहाँ पर AlCl3 हम लोग ले रहे हैं। ये जो बचा हुआ Cl है ये भी रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा भैया, यहाँ पर ये 3 बेंजीन रिंग आ गई। और इसका अगर IUPAC नेम आपसे कोई कहे तो इसको आप कहेंगे ट्राईफेनिल मेथेन। इसका IUPAC नेम हो जाएगा ट्राईफेनिल। एक बार ये पूछा गया था PGT लेवल के एग्जाम में, यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन ऐसे था, ये क्वेश्चन यहाँ पर C6H6 ये एक्सेस में, यहाँ पर CHCl3, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पर A था, यहाँ पर KMNO4 OH माइनस, यहाँ पर B था। क्वेश्चन था व्हाट इज B, क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज B। तो आपको बता दें कि A क्या बन जाएगा, यहाँ पर A आप यहाँ पर पढ़ चुके हो, ये देखें ये कंपाउंड A है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे C, यहाँ पर 6H5 CH, ये आपका A हो जाएगा। और B के केस में जब आप इसको KMNO4 से रेड करा देंगे तो KMNO4 OH माइनस की प्रॉपर्टी है, KMNO4 OH माइनस की प्रॉपर्टी कि अगर बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन पर एक भी H है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, COOH में। तो ये हो जाएगा COOH में, नोट करके। Convert carbon attached from benzene ring into COOH if it has at least one कार्बन। बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन पर एक H होना चाहिए, बाकी क्या जुड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे आपसे कहा जाए कि इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, मतलब इस कंपाउंड को का रिएक्शन लिखना है, तो ये की कार्बन है, बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन, इस पर कोई H नहीं है, एक H होना चाहिए था कम से कम, नहीं है, इसको कुछ नहीं करेगा। इस कार्बन पर एक H है, इसको COOH बदल देगा। नीचे वाला वैसे बचा रह जाएगा।
क्लोरोफार्म के बारे में हम लोग इसके यूजेज पे अगर चर्चा करें used as solvent for oil, grease and paint. दूसरा एज एनेस्थेटिक. थर्ड in preparation of medicine like chloritone and chloropicrin. ये सब इसका यूज हो गया भैया. अब आगे हम लोग पढ़ेंगे CCl4 के बारे में. CCl4 इसको आप पायरीन कहते हैं. इसको आप कार्बन टेट्राक्लोराइड कहेंगे. इसको आप टेट्राक्लोरोमेथेन कहेंगे. ये सब है. पायरीन कहेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहेंगे, टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहेंगे. ये IUPAC है. IUPAC में आप इसको टेट्राक्लोरोमेथेन कह रहे हैं. मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, यहाँ पर प्रिपरेशन भैया तो पहला बाय एक्सेसिव क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन. मेथेन के एक्सेसिव क्लोरीनेशन से, जैसे CH4 लिए आप यहाँ पर 4Cl2 मतलब ये आपने एक्सेस में ले रखा है और यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CCl4 बन जाएगा, 4HCl बन जाएगा. सनलाइट है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा. फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो इम्प्योर प्रोडक्ट होगा. दूसरा बाय हीटिंग प्रोपेन विद Cl2, यहाँ पर C3H8 9Cl2 strong heat CCl4 C2Cl6 9HCl. ये आर्टिफिशियल कैम्फर कहलाता है. कृत्रिम कपूर, आर्टिफिशियल कैम्फर, कृत्रिम कपूर कहलाएगा भैया. या इसको टेट्राक्लोरोएथेन भी कहेंगे, ध्यान रखिएगा. या पर क्लोरोएथेन, यहाँ पर ध्यान दें. यहाँ पर बाय रिएक्शन ऑफ CH2 विद क्लोरीन गैस, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. ये इंपॉर्टेंट हो सकता है.
यहाँ पर CS2, यहाँ पर Cl2 लेंगे, यहाँ पर कोई लुईस एसिड ले लेते हैं AlCl3। अब ये जो CS2 है ये CCl4 में बदल जाएगा और ये S2Cl2 हो जाएगी। यहाँ पर हो गया 3Cl2। अब यहाँ पर जो S2Cl2 है फिर से आप CS2 से ऐड करा दें। यहाँ पर CS2 हो गया प्लस 2S2Cl2 हो गया। अब यहाँ पर भैया कैटलिस्ट का यही रहेगा, यहाँ पर CCl4 बन गया और ये 6 सल्फर बन गया। ये प्रिपरेशन बन गया। प्रॉपर्टी में कुछ विशेष है नहीं। CCl4 वाटर insoluble, non-inflammable, fire extinguisher, CCl4 वाटर टॉक्सिक लिक्विड है, टॉक्सिक लिक्विड ये हो जाएगा। यहाँ पर रिडक्शन की बात करें, ये ध्यान दो, CCl4 यहाँ पर 2H, आयरन और वाटर, आयरन और वाटर, ये हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl। हाइड्रोलिसिस, ये सेकंड हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर CCl4, यहाँ पर स्टीम, ये COCl2 प्लस 2HCl, ये फास्टिन गैस बन गया। पीछे पढ़ाया गया है कि पॉइजनस होता है। CCl4 का यूज हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस पर इसका यूज नहीं करते। कारण क्या है कि पब्लिक क्या करती है कि जहाँ पर आग लगी होती है वहाँ पर उसको बुझाने के लिए पानी फेंक देते हैं और आग लगी ही है, मतलब हीट वहाँ पर ही है, पानी पब्लिक ने फेंक दिया, सारे कॉम्बिनेशन CCl4 लेके आप पहुँचे हुए हैं, तो CCl4 लेके आप पहुँचे हैं, पानी पब्लिक ने दे दिया, भगवान ने हीट दे दिया, सारे कॉम्बिनेशन मिलके फास्टिन गैस बन गए। अब आग लगने से भले कम नुकसान हो, बुझने से ज़्यादा हो जाता है। कारण क्या है, पब्लिक वहाँ तमाशा देखने जाती है और उसको ये चीज़ें पता नहीं है कि कॉम्बिनेशन क्या है, तो कई बार लपेटे में आ जाते हैं, तो फिर उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको पब्लिकली यूज नहीं करते। यहाँ पर ध्यान दें, पर C6H6 दो बेंजीन रिंग, यहाँ पर CCl4 जैसा आपने पीछे देखा, AlCl3, यहाँ पर इसके 2 Cl ही हटेंगे, ध्यान रखिएगा, चारों Cl नहीं हटेंगे कि क्राउड हो जाए। KOH यहाँ पर एक्वस ले रहे हैं, अगर नहीं लेंगे तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा। अगर एक्वस KOH ले लिए तो एक्वस KOH जैसा बताया गया है कि कार्बन से जुड़े हेलोजन को, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हेलोजन को हटाकर वहाँ पर OH जोड़ देगा। अब एक कार्बन पर 2 OH होता नहीं तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा तो ये भैया, इसको भी आप लोग याद रखेंगे।
बेंजोफिनोन बन गया, ये हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग इसके हाइड्रोलिसिस की बात करें, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर फोर्थ रिएक्शन हम लोग ले KOH CCl4, यहाँ पर 4KOH, तो यहाँ पर 4 OH 4 Cl को हटा देंगे तो ये OH आपको मालूम है कि कार्बन पर 2 OH नहीं रहते, यहाँ पर तो 4 हैं, तो यहाँ से H और ये O, H2O निकल गया, यहाँ से OH और ये H, H2O निकल गया, तो ये बचा CO2 गैस, H2 निकल गया। बाद में ये CO2 गैस एसिडिक नेचर का है और KOH बेसिक है, तो ये KOH में डिजॉल्व हो जाएगी CO2 गैस और K2CO3 बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर CCl4 को यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखें, यहाँ पर CCl प्लस 6KOH डायरेक्ट अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा K2CO3, यहाँ पर बन जाएगा प्लस 4KCl प्लस 3H2O। तो ये K2CO3 इम्पॉर्टेंट है कि ये K2CO3 बनाएगा। यहाँ पर भैया अगला रिएक्शन देखा जाए, ये पांचवा रिएक्शन है CCl4, यहाँ पर हम लोग 2HF ले रहे हैं, यहाँ पर SbF3, ये जो Cl है F के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CF2Cl2, इसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं या फ्रियान 1,2 कहते हैं, फ्रियान 1,2। यूजेज ऑफ CCl4, यहाँ पर ध्यान दें, पहला एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट का क्या मतलब कि फॉर डिजॉल्विंग IE, फॉर डिजॉल्विंग ऑयल, ग्रीस, पेंट, ये सब तो होता है इंडस्ट्री में। इन ड्राई क्लीनिंग, इन ड्राई क्लीनिंग, एज फायर एक्सटिंग्विशर, जब ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होगा तो इसको आप पायरीन कहेंगे। फायर एक्सटिंग्विश करता है, इसको जब आप स्प्रे करते हैं तो ये सरफेस पर सेटल हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाएगी तो आग जो है अपने आप बुझ जाएगी। इट इज हेलमेंथीसाइड, ये हेलमेंथीसाइड है, हेलमेंथ को मारने में काम में आता है, ये भी जानते रहेंगे कि हेलमेंथीसाइड है। तो ये हो गया भैया, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ड्राई क्लीनिंग, हाँ हो गया, ये ड्राई क्लीनिंग में यूज आता है, चूँकि ऑयल, ग्रीस, पेंट इन सबको डिजॉल्व कर देता है, इसलिए कपड़ों में लगे गंदगी को धोता है। यहाँ पर हम लोग फ्रियान की बात करते हैं, फ्रियान, तो अगर हम लोग फ्रियान की बात करें तो यहाँ पर फ्रियान कई टाइप के होते हैं, फ्रियान कई टाइप के होंगे, यहाँ पर ध्यान दो, ये होगा CFCl3, CF2Cl2, CF3Cl, CF4, इसको आप फ्रियान 1,1, फ्रियान 1,2
3 Prion 14। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है, ये फर्स्ट डिजिट represent number of carbon, and second digit represent number of fluorine. Freon is also known as CFC. फुल फॉर्म हो जाएगा कार्बन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में इज नॉन टॉक्सिक, not absorbed by food stuff, खाद्य पदार्थ इसको अवशोषित नहीं करेंगे। और क्या होगा भैया, खाद्य पदार्थ इसको अवशोषित नहीं करेंगे। नॉन कोरोसिव, कोरोशन नहीं करता, नॉन कोरोसिव, एंड हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। यूजेज में ड्यू टू high heat of vaporization, it is used as refrigerant. It is used as refrigerant, as air conditioner, as propellant, in X-ray equipment, as fire extinguisher, हार्मफुल इफेक्ट इसका हो जाएगा it deplete ozone layer, it releases chlorine atom, and one chlorine atom breaks about 10,000 ओजोन मॉलिक्यूल। तो ये चीज हो गया। ओजोन लेयर protect us
फ्रॉम यूवी रेडिएशन। which causes स्किन कैंसर। तो ये चैप्टर भैया ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे तो अगले चैप्टर पे चर्चा करेंगे।